की क्लास में हम ऐसी वर्ब की स्टडी करेंगे जो प्रीपोजिशन टू के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होता है, बल्कि वर्ब में आईएनजी यूज होती है या फिर कोई नाउन यूज होती है। देखो, यह इंग्लिश का बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखोगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बात मन में रखकर पढ़ेंगे कि टू के बाद वर्ब में आईएनजी वाले सेंटेंसेस की ही स्टडी करेंगे, नाउन का यूज नहीं करेंगे। तो देखते हैं। पहली वर्ब वी यूज टू, किसी चीज का आदि होना। वी यूज टू का यूज किसी चीज का आदि होना के लिए किया जाता है। जैसे आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मैं जल्दी उठने का आदी हूँ। दे आर यूज टू ईटिंग वेजिटेरियन फूड, वे शाकाहारी भोजन खाने के आदी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब वी कमिटेड टू, किसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध होना। वी कमिटेड टू का यूज किसी चीज के प्रति प्रतिबद्ध होना के लिए किया जाता है। जैसे शी इज कमिटेड टू हेल्पिंग एनिमल्स, वो जानवरों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। दे आर कमिटेड टू स्टेइंग हेल्दी, वे स्वस्थ रहने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब बी एडिक्टेड टू, किसी चीज की लत होना। बी एडिक्टेड टू का यूज किसी चीज की लत होना के लिए किया जाता है। जैसे ही इज एडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स, उसे वीडियो गेम खेलने की लत है। शी इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग कॉफी एवरी मॉर्निंग, उसे हर सुबह कॉफी पीने की लत है। बी डिवोटेड टू, किसी चीज के लिए समर्पित होना। बी डिवोटेड टू का यूज किसी चीज के लिए समर्पित होना के लिए किया जाता है। जैसे शी इज डिवोटेड टू हेल्पिंग द पुअर, वो गरीबों की मदद करने के प्रति समर्पित है। दे आर डिवोटेड टू फीडिंग द एनिमल्स, वे पशुओं को भोजन देने के लिए समर्पित हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब बी अपोज टू, किसी चीज का विरोध करना। बी अपोज टू का यूज किसी चीज का विरोध करना के लिए होता है। जैसे ही इज अपोज टू चेंजिंग द प्लान, वो योजना बदलने के खिलाफ है। दे आर अपोज टू डांसिंग, वे नृत्य के विरोधी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब बी अकस्टम टू, किसी चीज का अभ्यस्त होना। बी अकस्टम टू का यूज किसी चीज का अभ्यस्त होना या आदी होने के लिए किया जाता है। जैसे आई एम अकस्टम टू वेकिंग अप अर्ली, मैं जल्दी उठने का आदी हूँ। शी इज अकस्टम टू लिविंग इन अ नॉइजी सिटी, वो शोर भरे शहर में रहने की आदी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब बी ओपन टू, किसी चीज के लिए तैयार होना। बी ओपन टू का यूज किसी चीज के लिए तैयार होना के लिए होता है। जैसे शी इज ओपन टू ट्राइंग ए न्यू रेसिपी, वो एक नई रेसिपी आजमाने के लिए तैयार है। राम इज ओपन टू टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अभी तक हमने जितने भी वर्ब पढ़ी है उसमें इज, आ, एम मेन वर्ब थर्ड फॉर्म टू वर्ब में आईएनजी आया था, किंतु ओपन के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यह नियम लागू होता है, मतलब ओपन का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। ग्रामेटिकल भाषा में देखा जाए तो किसी किसी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी होता है, किंतु ओपन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही एडजेक्टिव होता है। तो अभी तक हमने बी हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब इज, एम, आ के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या ओपन को यूज किया है। वो सब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या ओपन एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। और एक बात ध्यान देने वाली है, ऐसे वाक्यों को पास्ट की भी वर्ब वॉज और वर का यूज कर पास्ट के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। एक और बात, अभी तक हमने जितनी भी वर्ब या एडजेक्टिव की स्टडी की है, टू के बाद कभी भी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होगा। यूज करेंगे तो सिर्फ वर्ब में इंग या कोई नाउन यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब्स। कन्फेस टू, गलती को स्वीकार करना। कन्फेस टू का यूज गलती को स्वीकार करना या स्वीकारोक्ति करना के लिए होता है। जैसे आई कन्फेस टू ईटिंग द केक, मैंने केक खाने की स्वीकारोक्ति की। ही कन्फेस्ड टू ब्रेकिंग द ग्लास, उसने गिलास तोड़ने की स्वीकारोक्ति की। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टू, विरोध करना। ऑब्जेक्ट टू का यूज किसी चीज का विरोध करना या आपत्ति करना के लिए होता है। जैसे आई ऑब्जेक्ट टू डांसिंग एट नाइट, मैं रात में नाचने पर आपत्ति करता हूँ। ही ऑब्जेक्ट्स टू कमिंग लेट, वो देर से आने पर आपत्ति करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब रिजॉर्ट टू, सहारा लेना। रिजॉर्ट टू का यूज किसी का सहारा लेना के लिए होता है। जैसे ही रिजॉर्टेड टू राइटिंग ए लेटर, उसने पत्र लिखने का सहारा लिया। शी रिजॉर्टेड टू आस्किंग फॉर हेल्प, उसने मदद मांगने का सहारा लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब अडैप्ट टू, अनुकूल होना। अडैप्ट टू का यूज किसी माहौल से अनुकूल होना के लिए होता है। जैसे शी अडैप्टेड टू लिविंग इन अ न्यू सिटी, वो नए शहर में रहने के लिए अनुकूलित हो गई। दे अडैप्टेड टू वर्किंग रिमोटली, वह दूर से काम करने के लिए अनुकूलित हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब एडजस्ट टू, ढालना।
एडजस्ट टू का यूज किसी माहौल में ढलने या समायोजित करने के लिए होता है, जैसे ही एडजस्टेड टू लिविंग इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, उसने एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने का समायोजन कर लिया। शी एडजस्टेड टू स्टडीइंग अब्रॉड, उसने विदेश में अध्ययन करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब सबमिट टू, पालन करना। सबमिट टू का यूज किसी नियमों या शर्तों के पालन करने या तैयार होने के लिए होता है। ही सबमिटेड टू फॉलोइंग द न्यू रूल्स, उसने नए नियमों का पालन करने की बात कही। शी सबमिटेड टू वर्किंग अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस, वो सख्त शर्तों के तहत काम करने को तैयार हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब कंट्रीब्यूट टू, योगदान देना। कंट्रीब्यूट टू का यूज किसी भी कार्य में योगदान देना के लिए होता है, जैसे दे कंट्रीब्यूटेड टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उन्होंने समस्या को हल करने में योगदान दिया। शी कंट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूविंग द टीम्स परफॉर्मेंस, उसने टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में योगदान दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब एडमिट टू, गलती स्वीकार करना। एडमिट टू का यूज गलती स्वीकार करना के लिए होता है, जैसे ही एडमिटेड टू मेकिंग अ मिस्टेक, उसने गलती करने की बात स्वीकार की। शी एडमिटेड टू लूजिंग द कीज, उसने चाबियां खोने की बात स्वीकार की। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुक होना। लुक फॉरवर्ड टू का यूज किसी भी चीज के लिए उत्सुक होना के लिए होता है, जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर फीडबैक, हम आपकी प्रतिक्रिया सुनने के लिए उत्सुक हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ब डेडिकेट वनसेल्फ टू, समर्पित होना। डेडिकेट वनसेल्फ टू का यूज किसी काम के लिए खुद को समर्पित होना या करना के लिए होता है, जैसे ही डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू हेल्पिंग अदर्स, वो दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित है। दे डेडिकेट देमसेल्व्स टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, वे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। लिमिट वनसेल्फ टू, सीमित रखना। लिमिट वनसेल्फ टू का यूज किसी भी काम के लिए खुद को सीमित रखना के लिए होता है, जैसे ही लिमिटेड हिमसेल्फ टू ईटिंग ओनली हेल्दी फूड्स, उसने स्वयं को केवल स्वस्थ भोजन खाने तक सीमित रखा। शी लिमिट्स हरसेल्फ टू वर्किंग 4 days a week, वो स्वयं को सप्ताह में 4 दिन तक काम करने तक सीमित रखती है। यहाँ पर हमने सभी वर्ब का बारी बारी से सेंटेंस बनाना देखा और सीखा। वर्ब बी यूज टू से लेकर लिमिट वनसेल्फ टू तक जानने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बातें। एक, इनके वाक्य में टू के बाद जो वर्ब में आईएनजी लगाई है, वह आईएनजी वर्ब को नाउन बनाने के लिए लगाई है। उस वर्ब आईएनजी की जगह पर हिंदी वाक्य के अनुसार कोई नाउन भी आ सकती है। सेंटेंस देखो समझ में आएगा। शी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू चैरिटी रेगुलरली, वो नियमित रूप से दान में योगदान करती है। शी इज यूज्ड टू द कोल्ड वेदर, वो ठंडे मौसम की आदी है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।